तो दोस्तों आज से मैं इस किताब को जैसे आप देख सकते हैं हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई बहुत ही शानदार किताब है दोस्तों। इसमें टोटल 101 चैप्टर्स हैं। इस किताब की खासियत ये है दोस्तों कि ये मतलब ये हर वो बेसिक पहलुओं को मतलब ध्यान देती है ना, जिसका आप ध्यान रखें तो आपका ज़िंदगी एक बहुत ही बेहतर हो सकता है। जैसे कि आपका लिखा है डिस्कवरी और कॉलिंग, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। ऐसी कर करके बहुत ही शानदार तरीके से ये मतलब जीवन के हर पहलुओं पर एक जोर देती है और ज़िंदगी को बेहतर और आसान तरीके से मतलब बेहतर करने में मदद करती है। और वैसे दोस्तों मेरा सबसे बड़ा दिक्कत जो है ना, मेरा ज़िंदगी की सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कंसिस्टेंसी को लेकर। मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब यार मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करने के बारे में सोचा था, मनी माइंडसेट सीरीज़, कि मैं 100 दिन तक लगातार बनाऊँगा, लेकिन मैं 10 दिन के बाद बना ही नहीं पाया। और कारण उसके पीछे ये था ना कि मैं व्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर दे रहा था कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं मैं कुछ कहाँ का बना भी रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, क्या पता मैं इससे बेहतर कुछ कर सकता हूँ शायद, इसीलिए मैंने वो करना छोड़ दिया जो मैंने स्टार्ट किया था। और बीच में मैंने एक सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुःख यही है कि मैं प्रायोरिटाइज़ करके एक काम को उठाने के बाद उसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। और मेरा मानना है ना दोस्तों कि कंसिस्टेंसी से बड़ा कोई और तरीका नहीं है एक मिडिल क्लास के आदमी को ऊपर उठने के लिए। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि कहीं न कहीं आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। अगर आप जॉब भी करते हो ना और हफ्ते में मात्र 2 दिन काम करो, 4 दिन आराम करो, 6 दिन 5 दिन आराम करो, तो सब भगा देंगे आपको काम काम पर से। मतलब कहीं भी जाकर आपको पैसे कमाने के सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मानना है ना दोस्तों, अगर आपके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है तो आपको सिंपली कंसिस्टेंट रहकर काम करना पड़ेगा। किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, उस पर काम करते रहिए, मार्केट को देखते रहिए, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ये देखते रहिए और काम करते रहिए। मात्र यही तरीका है। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देख ली दोस्तों, मैं ऊब चुका हूँ देख कर। कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। मतलब सब तो यही बोलते हैं कंसिस्टेंट रहो, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बोलते हैं। अरे मैं नहीं रह पाता। मेरी दिक्कत ये है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ज़रूर मैं कुछ गलत कुछ बेकार बना रहा हूँ, इसीलिए व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। एक आध तो कमेंट आ गया कि तुम क्या बेकार बना रहा है, तो बस मेरा मान लेता हूँ तुम सही बोल रहे हो। मतलब और देखिए मेरा मानना है दोस्तों, कुछ ना करने से तो बेहतर ही है कुछ करना। मतलब मैं मानता हूँ यार कि मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम पता नहीं शायद कर रहा हूँ, नहीं पता नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि यार कम से कम ये करूँ, कुछ तो कर रहा हूँ ना मैं, ये बेहतर है कुछ ना करने से। क्योंकि कुछ ना करने के बाद जो नींद आती है ना, वो बहुत बेकार नींद होती है। मतलब वो मैं झेल रहा हूँ पिछले कुछ समय से। इसीलिए बहुत बेहतर है दोस्तों कि कुछ करिए। बस ये याद रखिए ना कि रोबोटिक नहीं होना है, रोबोट होकर नहीं करना है बिल्कुल, ज़िंदा रहते हुए करिए। लेकिन ये याद रखिए कंसिस्टेंट आपको कहीं न कहीं तो होना ही पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएँगे ज़िंदगी भर, तो आपको ज़िंदगी भर बिल्कुल एक नहीं होता है कि साइनोसॉइडल वो मतलब वे में होता रहता है। मतलब कहीं कहीं आप कुछ पहुँच नहीं पाइएगा। जिस आपका लेवल है ना, इतना मान लीजिए लेवल है आपका, तो आप इतने ही में ज़िंदगी में लटक जाइएगा। मतलब कहीं मोटिवेशन उठा, फिर गिर गया, ऐसे-ऐसे मतलब ऊपर नहीं आ पाइएगा। देखिए ऐसा तो है नहीं कि हम भूखे मर रहे हैं। हमारा लेवल है, देखिए यहाँ पे होता है वो जो भूखे मरता है, कुछ खाने-पीने को नहीं है, रहने का घर नहीं है। एक यहाँ होते हैं, इनका मेरा इतना इसी में घूमते रह रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनके पास खाने को खाना है और रहने को घर है। इससे हम ऊपर नहीं जा पाइएगा आप। अगर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं और तो आप जितना प्रकृति ने जितना आपको दे दिया है ना, उससे ऊपर नहीं जा पाइएगा। अगर आपका खाने मतलब अगर मान लीजिए मेरे को खाने को खाना ही नहीं होता, तो मैं कुछ ना कुछ तो करके कमाता ही, मतलब जैसे भी करता। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है ना कि आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए या फिर आप कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कर लीजिए। मान लीजिए फुचका ही बेचिए, डिलीवरी बॉय का ही काम कर लीजिए। आप वो कंसिस्टेंट नहीं रहिएगा, तो आपको कंसिस्टेंट पैसा नहीं आएगा और आपका रेपुटेशन भी खराब होगा। और सबसे अच्छा तरीका है ना कंसिस्टेंट, रोज़ करना पड़ता है, रोज़ काम करना पड़ता है यार। रोज़ जब सो कर उठते हैं तो ऊर्जा होती है, पर क्या हो जाता है दोस्तों, रोज़ हमें ये मेरे को बहुत सारे बहाना मिल गया था कि यार एक दिन ज़्यादा काम कर लो, 2 दिन आराम कर लो। ये गलत बात है। रोज़ उठो, रोज़ काम करो। यूट्यूब को भी अगर कर रहे हैं तो फिर रोज़ काम करना होगा, अदरवाइज़ कहीं पहुँच नहीं पाएँगे। जैसा बताया ना मैंने, इतने में लटक जाएँगे। इससे ऊपर नहीं जा पाइएगा। मेरा वही हो चुका है गाइस। इससे मैं ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं कंसिस्टेंट गलत बात है, मैं थोड़ा नेगेटिव बोल गया अपना, गलती हो गया मेरे से। असली कारण है कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। जो बना सकें, जैसा बना सकें उसको बनाकर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लेंगे ना, तो एक सैटिस्फैक्शन भी आएगा। और देखना ही पड़ता है कि भाई लोग क्या पसंद कर रहे हैं, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं। उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करते रहना चाहिए, तभी कुछ कर सकते हैं। और कोई तरीका मेरे को नहीं दिखता गाइस। पैसा कमाने का कोई और तरीका नहीं। मेरे पिताजी मतलब लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है ना? वो रोज़ उठते हैं सुबह में 8 बजे, चले जाते हैं अपनी दुकान पर और रात में लगभग 10-11 बजे आते हैं।
मतलब बीच बीच में आते हैं, वैसा नहीं है कि मतलब सीधे जाते हैं रात में आते हैं, नहीं। मतलब मैं बताना जो चाह रहा हूँ, मतलब उनका जो रोज़ का रूटीन है ये, वो सुबह में उठते हैं 8 बजे, 9 बजे तक दुकान चले जाते हैं, फिर जाते हैं, तो फिर ये रोज़ का है, फिर आते हैं लगभग 1 बजे आते हैं दोपहर में, खाना वाना खाते हैं, 3 बजे चले जाते हैं फिर से, मतलब सो के 3-4 बजे, 4 बजे फिर वापस जाते हैं दुकान, फिर 4 बजे से वापस आते हैं जब घर, सीधे 10 बजे रात में घर आते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, ये उनका लगभग 90% डे जो होते हैं ना, 90% दिन उनका यही है। 20 साल का जो रूटीन है, मतलब मैं वो बता रहा हूँ, 20 साल से लगभग उन्होंने यही रूटीन को दोहराया है 90% टाइम। एक्सेप्शंस हो जाते हैं ना, जैसे कहीं बाहर चले गए, वो अलग बात है, उसके अलावा उन्होंने 90% समय तक यही किया है। मतलब इतना उबाऊ काम हो जाता है गाइज़, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। और मेरे को घर में बैठ कर यूट्यूब पर कॉन्टेंट क्रिएट करने में मेरे को बाहर नहीं पढ़ना चाहिए यार। करना ही क्या होता है यार, कैमरा चालू करो, बोलो, कुछ अच्छा खोज लीजिए, एक किताब पकड़ लो, कोई बढ़िया किताब 3-4, मैंने बहुत सारी किताब खरीदे हैं गाइस, मैं क्या बताऊँ। बस खरीदता हूँ तो 4 चैप्टर पढ़ता भी हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ता। पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, अच्छा लगता है तो भाई पढ़ के टिक मार देता हूँ, फिर रख देता हूँ यार। देखो भरा पड़ा है अलमीरा यार, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं कंसिस्टेंट भी नहीं रह पा रहा हूँ तो। ये मेरा मानना है दोस्तों, सबसे बड़ा जो सीक्रेट है ना पैसे कमाने का, वो कंसिस्टेंसी ही है। रिज़ल्ट पे ज़्यादा फ़ोकस मत करो, करो फ़ोकस करो, लेकिन कंसिस्टेंसी से कम। सबसे ज़्यादा फ़ोकस करो, करना है तो कंसिस्टेंसी पे करिए। कंसिस्टेंसी से बड़ा कोई हथियार नहीं है, अगर आप अमीर घर से नहीं हैं, बहुत अमीर घर से नहीं हैं तो। मेरा कहने का मतलब समझ, अगर आप चाहते हो कुछ ज़िंदगी में थोड़ा और अमीर होना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई ज़िंदगी में थोड़ा सफल होना, तो कंसिस्टेंसी से बेहतर मुझे तो कुछ नहीं पता है भैया। वैसे मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को जितना समझ में आया है, क्योंकि मैं हार ही रहा हूँ कंसिस्टेंसी के कारण। मतलब मैं कंसिस्टेंट रहना सीख गया ना, जिसको सैम अल्टमैन नाम का एक है, मतलब जो आप जानते हैं, वो ओपन एआई का, उन्होंने भी कहा है कि डिटरमाइंड हो पाना मतलब बहुत ही रेयर क्वालिटी है ह्यूमन के अंदर। मैं आपको लिंक बता दूंगा उसका। उन्होंने बताया था ऐसा कि एक डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है फिर भी लगे रहना, एक रेयर क्वालिटी है। और ऐसे क्वालिटी कभी मतलब हारता नहीं, मतलब हारते को हो सकता है आज आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरा भी नहीं आता है यार। शुरू में क्या होता क्या है ना मेरे साथ, मान लो आज मैंने कुछ बनाया, इस पे मान लो 1000 व्यूज़ आ गया, मैं थोड़ा बहुत खुश हो जाता हूँ, चलो 1000 व्यूज़ तो आया कम से कम। और जब अगला डालता हूँ तो उसमें 100 व्यूज़ भी नहीं आते हैं, तो ऐसा हो जाता है ना कि मेरा लगता है यार छोड़ो यार, कोई वैल्यू नहीं है इसका बनाने का, मैं रुक जाता हूँ। एक दिन जो गैप कर देता हूँ ना, और फिर जब बनाता हूँ ना, तो यार मेरे को और व्यूज़ कम आते हैं और फिर मैं जीरो पे आ जाता हूँ बिल्कुल। अगर मैं रेगुलर रहूँ ना, तो कम से कम कंसिस्टेंसी जो है ना, मैंने देखा है बहुत जगह, मैंने बहुत सारे पढ़े भी हैं कोरा ये सब पर, कि एल्गोरिदम रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि बेकार चीज़ रिकॉर्ड करके डाल दिया, नहीं। आपको अपने नीच जो है उस पर ध्यान, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बेचने लग जाओगे तो बिक जाएगा, नहीं नहीं। आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या बिक रहा है। बिकने का मतलब लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, उसको आपको दिमाग में रखना होगा। लोग क्या अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। अभी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या बनाओगे कि वो लोग पसंद करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। यही खेल है, इसी खेल में आपको खेलना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा। आप ऐसा कर लोगे ना कि 4 दिन काम कर लिया, 4 दिन बहुत अच्छे से खेला, 2 दिन आराम कर लिया, नहीं होगा। आपको चारों दिन काम करना पड़ेगा और चारों दिन आराम करना पड़ेगा सही समय पर। क्यों, देखो सोना तो 8 ही घंटा होता है ना यार, कितने ही सो लोगे आप। 7 घंटा मैं 7 घंटा ज़्यादा सोता हूँ दोस्तों, में सिर दर्द होने लगता है। 7 घंटे से ज़्यादा अगर मैं सोता हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है, सही बता रहा हूँ मैं। मेरे को ब्रश करने का मतलब अजीब भारीपन महसूस होता है मुझे। तो मैं 7 घंटे ज़्यादा सो भी नहीं पाता। बचा 17 घंटा, 17 घंटा ना, 17 घंटा, हाँ 17 घंटा बचा। 17 घंटा अगर मेरे पास बचा है, उसमें करूँ क्या मैं? कितना किताब पढ़ लूँगा मैं यार, 2 घंटा 3 घंटा बचा, पूरा 12-15 घंटे में करूँ क्या? मैं स्क्रॉल करता हूँ सोशल मीडिया, कसम से कह रहा हूँ, बहुत रिग्रेट होता है मुझे रात में सोते समय, क्या दिन भर किया क्या। कभी देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम, पर मैं बता सकता हूँ यार गाइस, मैं क्या बताऊँ। एक्स खोल के देख लो, आप पता चल जाएगा आपको ट्विटर पे कितना ज़्यादा, इतना टॉक्सिसिटी है ना गाइस। मैं उनमें से ज़्यादा मैं टॉक्सिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं टॉक्सिक जैसा मूड हो जाता है मेरा, उसे मैं सही समय पर छोड़ देता हूँ। लेकिन ये मेरा रोज़ का खेल हो गया है। रोज़ मैं जैसे ही क्रोम खोलता हूँ ना, मतलब पीसी पर जैसे ही खोलता हूँ, मतलब यहाँ पर, तो उसी समय मेरे को लगता है ना यार कि ऑटोमेटिक मेरा उंगली जाता है एक्स पर, एक्स मतलब ट्विटर पर, और वहाँ पर जाता है, ऑटोमेटिक एंटर दबा देता हूँ मैं, और तुरंत खुल जाता है वो। और मेरा ये गाइस बहुत बहुत बड़ा मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मैंने उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है फ़िलहाल अभी तो।
ताकि मैं इन क्या है ना कि मैं ये सब अनकॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियस तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन बहुत हद तक मैं कॉन्शियस होकर नहीं कर रहा होता हूँ, वो अपने आप ऐसे हो जाता है यार। बहुत दुःख होता है, लेकिन जब कब दुःख होता है, जब मैं देखता हूँ ना कि 12 बज गया है और मैं 10 बजे मैं बैठा था कुछ करूँगा, 12 बज गया है, मैंने कुछ किया नहीं, जब ऐसा फीलिंग आता है ना मन में, कसम से कह रहा हूँ बहुत दुःख होता है। लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर मेरा लगता है कि यार अब तो चला ही गया जो गया, अब आगे कुछ करते हैं, फिर से वही रिपीट हो जाता है। कसम से अगर सही जगह पे कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो गलत जगह पे कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंसी तो होंगे ही, हम कंसिस्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं कंसिस्टेंट हम है नहीं। रोज़ हम कंसिस्टेंट हैं इंस्टाग्राम पर, भले बेकार बेकार चीज़ देख रहे हैं, हम कंसिस्टेंट हैं यूट्यूब पर, हम कंसिस्टेंट हैं एक्स पर कंज्यूम करने के लिए। कंज्यूम करने में गलत बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी और कंज्यूम नहीं कर सकते हैं यार। मतलब कुछ तो ऐसा बनाओ ताकि लोगों की मदद कर सकें यार हम। पर हम क्या बताएं गाइज़, क्या है ना कि होता ये है ना कि मान लो कुछ भी हम उठाते हैं ना, हमें कुछ समय पर लगने लग जाता है ना कि बहुत बेकार है ये, मेरे लायक है ही नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ, ऐसा मतलब मैं छोड़ देता हूँ यार। क्या होता है ना, मैं क्या ना ग्रो करना भूल जाता हूँ, मैं एक लेवल पे चला जाता हूँ ना, उससे ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिमाग थक जाएगा, रुक जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो गाइस मैंने इस वीडियो इस बहुत अच्छा किताब है ये, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। इसका मैं क्या करूँगा ना, बहुत अच्छे से पढ़ूँगा इसको, खुद से लिखूँगा जितना अच्छे से लिख सकूँ, और लिख कर उसको स्क्रिप्टिंग करने का उसको बोलूँगा कैमरे के सामने जितने अच्छे से बोल सकूँ, ताकि लोगों को पसंद आए। पसंद ना भी आए ना कोई बात नहीं, मैं रेगुलर रहूँगा यार, कसम से कह रहा हूँ। अगर 100 दिन कंसिस्टेंट रहेगा ना, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानूंगा यार, अचीवमेंट मानूंगा कि भाई मैंने 100 दिन तक कंसिस्टेंट रहा, मैं कहीं पर तो रहा, कुछ तो किया मैंने ज़िंदगी में, कोई बेहतर जगह पर कंसिस्टेंट रहा। बेकार जगह तो मैं कंसिस्टेंट हूँ ही यार, लगभग 20 साल का हो गया हूँ यार, 20-22 साल का, 22 साल से लगभग मैं कंसिस्टेंट हूँ। नहीं पढ़ाई में तो कंसिस्टेंट था, मतलब पिछले 2-3 साल से यार मेरे का साथ बहुत झमेला हो गया यार, ज़िंदगी तहस नहस हो गया बिल्कुल, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता हूँ यार सही जगह पर। बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास तो यार, लेकिन बात ये है ना कि मुझे बेहतर ढंग से बनाना है वीडियो। ऐसा नहीं कि मतलब ग्रो करना भूल गए, सिंपल वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया, अरे घंटा कोई देखेगा यार, लोग भी तो इंसान है ना यार, उनके अंदर भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो थक गया होता है यार, काम करके। मुझे उनको उनके तरीके से बनाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है गाइज, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कुछ करूं, नहीं तो मैं सड़ जाऊंगा यार मैं सड़ जाऊंगा अगर मैं ऐसा स्थिति रहा अगर रेगुलर तो। इसलिए गाइज मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता हूं, और भगवान कृपा रहा तो डिसिप्लिन भी होना चाहता हूं। डिसिप्लिन पता नहीं क्या होता है, मुझे इतना तो पता है डिसिप्लिन होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना मेरे लिए आसान है। स्टेबल होना यार, कि मैं इतना स्टेबल नहीं, कंसिस्टेंट ज़्यादा अच्छा वर्ड है। कंसिस्टेंटली क्रिएट करना, कंसिस्टेंटली बेहतर करने की कोशिश करना। 0.001% भी अगर बेहतर कर दिया ना हर वीडियो में मैंने लगातार, तो मैं सेटिस्फाई रहूँगा। और व्यूज़ थोड़ा कम भी आ गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, भगवान की कृपा रहा तो एक वीडियो चल जाता है ना आदमी का, उसका चैनल बन जाता है भैया, मैंने यही देखा है यार। लोगों का एक वीडियो चल जाता है, जीरो से अच्छा सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं और उनका अर्निंग भी शुरू हो जाता है यार। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि मेरे हाथ में वही है, और कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में यार। मैं कैसे कर लूँ यार कि लोग मेरे देख, भाई मैं ज़बरदस्ती किसी को दिखा नहीं सकता, मैं वीडियो ज़बरदस्ती कर नहीं सकता, और दूसरी बात कुछ और मैं क्या ही कर लूँगा यार। बस मैं एक काम कर सकता हूँ, कंसिस्टेंट, और दूसरा नंबर पे है कि ग्रो करने का कोशिश करते रहना हर वीडियो। थकना तो आप शरीर का, दिमाग का वो है, कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्ति कह लीजिए उसको, दिमाग की वो वृत्ति ही है कि वो थकेगा, लेकिन आपको नहीं थकना है, आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यार, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है भाई, देख ले, क्या कि और कोई तरीका नहीं है तुम मतलब अपने लेवल को ऊपर करने का। जहाँ पर तुम हो ना, अगर तुमको कभी भी 10 साल बाद भी अगर तुमको इससे बेहतर होना है ना, तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर अगर आज नहीं होगे तो अगले साल होना पड़ेगा, अगले साल नहीं होगे तो अगले साल होना पड़ेगा। कभी ना कभी तो तुमको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है ही नहीं। बात सिंपल सी है। अब पता मुझे डर लगता है ना यार कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे चूतिया ना समझने लगे कि घटिया वीडियो बनाता है। अब कम से कम चूतिया ही समझ लें यार, अभी तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है यार, कोई मुझे जानता तक नहीं है मुझे दुनिया में, कसम से कह रहा हूँ गाइस। पिछले 3-4 साल से मुझे शायद किसी ने देखा भी नहीं है, मैं घर में अकेला रहता हूँ और अकेले ही पड़ा रहता हूँ, मतलब कैसे बताऊँ मैं, बस थोड़ा बहुत किताब उताब पढ़ता हूँ गाइस, फिल्म देखता हूँ। दुनिया बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल छोटी सी हो गई है गाइस,
स्पेशली क्योंकि नहीं छोटी कैसे हो जाएगी, मैं किताब खूब सारी पढ़ता, लेकिन फिर मेरे कहने का मतलब समझो, मतलब मेरे को कोई जानता नहीं है दुनिया में, और मैं भी बहुत कम लोगों को जानता हूँ वैसे देखा जाए तो। लेकिन बात यह है ना गाइस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम लोग मुझे कुछ तो कहेंगे कमेंट में, कहे कि चूतिया कहें, बेवकूफ़ कहें, या कुछ ना भी कहें, लेकिन तुमको कंसिस्टेंट रहना है भाई। क्योंकि और तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है, ना तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं कि या तुम खर्च करके दिखाओगे, शो ऑफ करके कमा लोगे, ना तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसको तुम मोनेटाइज कर सको। लड़कियों के पास तो होता है, उनका चेहरा सुंदर चेहरा होता है, या फिर उनको बोलने का तरीका भी उनका बेहतर होता है यार, कसम से कह रहा हूँ यार, कसम से। अगर मैं लड़की होता तो मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स होते, और होते कम से कम, पर यार ज़रूरत है तो ऐसा इतना भी आसान नहीं होता यार। बहुत सारी लड़कियाँ दुनिया में हैं, सबके फॉलोअर्स थोड़ी होते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है ना गाइस, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, सबके लिए, अगर अपने लेवल को लेवल अप करना है तो। और कोई तरीका मुझे नहीं पता, फ़िलहाल तो नहीं पता। 22 साल का हो गया हूँ यार, कमाने का कुछ बस यही फॉर्मूला पता चला अभी तक तो मेरे को। मैंने थोड़ा बहुत काम किया है अर्निंग के लिए, लेकिन यार कंसिस्टेंट वहाँ पर भी मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, इसीलिए मेरा बेकार हो गया गाइस, सब कुछ बेकार हो गया। और कंसिस्टेंसी से बेहतर कोई शस्त्र नहीं है मेरे पास। और सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है मेरा? जब मैं सोचता हूँ ना कि यार क्या कर रहे हो यार, क्या बेकार काम कर रहे हो, कोई देखता था तो तुमको है नहीं, क्यों बना रहे हो? इस प्रकार का जो विचार होते हैं ना, जो गलत नहीं है, बिल्कुल सही विचार है दुःख इस बात का नहीं कि गलत नहीं बोल रहा है, सही है, उसको बताएं, उसको क्या है ना, देखो अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो क्या कुछ। मैं इस किताब से बेहतर अभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। देखो बाकी गीता पर सब लोग बोलते रहते हैं, ये अच्छा किताब लगा मुझे यार, इसका हर चैप्टर जब भी मैं कोई चैप्टर खोलता हूँ ना इसका, मुझे वो इंटरेस्टिंग ही लगता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना, अगर मैं इसको बेहतर तरीके से बता पाया ना, तो मैं भी संतुष्ट फील करूँगा और लोग शायद फील करें। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला कम से कम। और निष्कर्ष तो यही है गाइस, कंसिस्टेंट रहिए और ग्रो करने की चाहत बनाए रखिए। भले ही आपका दिमाग कुछ भी कहे, मन कुछ भी कहे कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तेरे औकात के बाहर की है, तू नहीं कर सकता है, ये तो मैंने ये भी सोचा है ना कि सोशल मीडिया मात्र लड़कियों के लिए है। मैंने ये भी सोचा हुआ है ना कि ये सब बस अमीर लोगों के लिए है, जो शो ऑफ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी दिखा सकते हैं ना, उनके लिए है। यार मानता हूँ कि उनके लिए है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक औजार है कंसिस्टेंट रह सकने का, कम से कम वो तो रहो। उनके चैनल पे 2-2 हज़ार वीडियोज़ हैं, मेरे चैनल पे मुश्किल से 100 वीडियोज़ भी नहीं हैं। तो मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ यार? और वो भी 3 साल में मैंने 100 वीडियो डाले हैं, वही मैंने 4-4 महीने के गैप कर दिए, समझ रहे हो आप? 4 महीने के गैप, वो भी मैंने कितने तो AI से बनाए हुए हैं यार। गाइस मेरे बहुत बहुत गलत बात है यार, इसलिए बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना और ग्रो करने का चाहत बनाए रखना, और अपने आप को यार कॉन्फिडेंट फील करना यार। मरियल नहीं होना चाहिए आदमी को। मैं बहुत मरियल सा हो जाता हूँ यार। मैं देखो अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मौसम बहुत बढ़िया है, धूप निकला हुआ है, और देखो धूप भी निकला दिखा रहा है, धूप दिख रहा होगा उसमें, नहीं दिखाया गया, मतलब धूप निकला हुआ है हल्का हल्का, मतलब धूप भी निकला हुआ, अच्छा मौसम है। और मेरा मानना है ना कि ऐसे मौसम में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लेकिन जो हल्का सा ख़राब मौसम होता है, जैसे कि हल्का बारिश हो गया, भाई यार ऐसे में मेरा दिक्कत ये है ना कि मैं फ़्लो के साथ बह जाता हूँ यार अपने आप को। यार भाई इससे बेहतर तुम कुछ नहीं कर सकते हो प्लीज़ भैया, तुम समझ लो, इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। तुम करो 100 दिन, कंसिस्टेंट रहने से बेहतर क्वालिटी इंसान के अंदर मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, अगर उसको ग्रो करना है ज़िंदगी में तो। कंसिस्टेंटली ग्रो करने की डिज़ायर और कंसिस्टेंटली काम करते रहना, और कुछ बड़ा काम नहीं करना मुझे भैया, मुश्किल से 2 घंटे में वीडियो बना लेता हूँ मैं, अगर मैं चाहूँ तो। काम से बड़ा कोई पूजा नहीं है गाइस, वर्क इज़ वर्शिप। जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। नौ दुर्गा का समय चल रहा है गाइस, और मैं चाहता हूँ ना यार कि कुछ तो करो यार, अब मैं बहुत हो गया यार। मैं 2021 से सोच रहा हूँ यार, जब मैं 12th पास किया था ना, तब से मैं सोच रहा हूँ यार कि कुछ तो करो यार, अब कमाओ कमाओ, 2025 ख़त्म होने वाला है यार। अब मैं कमाता हूँ यार थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही कम कमाता हूँ यार, मुझे कंसिस्टेंट नहीं रहता हूँ, सिंपल सी देखो कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू मनी। कंसिस्टेंसी प्लस वो है ना लिस्ट वाली, देखो ये वाला लिस्ट, गोल विदाउट डेडलाइन इज इक्वल टू फैंटेसी, गोल प्लस डेडलाइन इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव,
गोल प्लस डेडलाइन प्लस प्लान भी होना चाहिए। देखो इतना 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 मत करो, इतना दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन फिर बता दे रहे हैं एक बार, गोल प्लस डेडलाइन प्लस प्लान प्लस कंसिस्टेंट एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। और पर्सनल मीनिंगफुल गोल प्लस डेडलाइन प्लस प्लान, प्लान इसे देखो क्या है ना भाई, कि प्लान का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल बिल्कुल A4 साइज पेपर है, बढ़िया से लिख दिया, बढ़िया से सब कर दिया, होता है वो बहुत बेहतर बात है भैया, कर सको तो कर लो। लेकिन देखो प्लान का मतलब होता है ना, एक दिमाग में होना चाहिए कि यार मेरे को 100 दिन काम करना है, 101 दिन का, अपना अपना जो मेरे अंदर जो बीमारी है ना इनकन्सिस्टेंसी का, उसको तोड़ना है। ये प्लान हो गया मेरा। पर्सनल मीनिंगफुलनेस गोल क्या हो गया, पर्सनल मीनिंगफुल ये हो गया कि यार ज़िंदगी में लटक गए हैं यार हम 3 साल से, चलो हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम मानते हैं किताब पढ़ रहे हैं, हम अच्छे अच्छे फिल्में भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन यार हम तो वही हैं ना यार, मतलब मानता हूँ यार कि मैं मानसिक लेवल आंतरिक लेवल से ऊपर हो रहा हूँ शायद, लेकिन जो मैं आउटपुट तो कुछ नहीं ना मेरे अंदर से, मैं खाता जा रहा हूँ, कुछ निकालो भी तो यार दिमाग से, मतलब समझ रहे हो ना बात। देखो आखिरी ये है, पर्सनल मीनिंगफुल गोल प्लस डेडलाइन, डेडलाइन होना भी आवश्यक है, इसलिए मैंने 100 दिन का लिया है कि 100 दिन में करना है कोशिश। डेडलाइन हमारा 100 दिन ही नहीं होता है, एक दिन भी होता है, एक दिन का 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। डेडलाइन प्लस प्लान प्लस कंसिस्टेंट एक्शन इज इक्वल टू फुलफिलमेंट। और लेकिन क्या होता है ना गाइस, ये जो है ना ये इंस्टेंट अभी तो समझ में आ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना कि मेरा उल्टा पड़ जाता है, उसी समय वही आपका असली चैलेंज है। अभी चैलेंज थोड़ी है, अभी मैं 10 वीडियो बना दूँ फटाफट, ये मुश्किल नहीं है। असली चैलेंज तब आता है ना जब आपके अंदर से ऐसा लग रहा हो ना कि यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है यार, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है यार, मैं नहीं कर पाऊँगा यार, फिर भी आप करो, रोते रोते करो, 1 घंटा रो लो जाके तकिए के पास, फिर समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास डियर, तुम्हारे पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है इसके अलावा कि तुम काम करो रेगुलर कंसिस्टेंटली, और हो सके तो इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहो। जैसे यहाँ बकचोदी लिखा हुआ है, ये सब जो पर्सनल मीनिंगफुल ड्रामा ये सब करते रहो, और कोई तरीका नहीं है भैया ज़िंदगी में ग्रो करने का, स्पेशली अगर हम अपनी स्थिति की बात कर रहे हैं, कोई कोई मेरे पास तरीका नहीं है यार इसके अलावा। मेरे पास सब कुछ है यार भगवान की कृपा से, लेकिन बस कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, भगवान क्या करूँ मैं, बस यही तरीका, कंसिस्टेंट हो जाओ। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यार यूट्यूब पर, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ इतना बक। कंसिस्टेंसी इज़ अ मसल, एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, करते करते मालूम एक प्रकार से वो हो जाता है यार कि अब अपने आप को धोखा नहीं दूंगा, कंसिस्टेंट हूँ ना तो मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। अब चाहे जो हो जाए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, मेरे गला से पानी नहीं उतर रहा है, मेरे आँख से झिलमिला रहा है, मतलब होता है बहुत बार मेरे साथ, मतलब ब्लर सा हो जाता है, कुछ भी हो जाए काम करना है, और कोई तरीका नहीं। क्या है ना दोस्तों कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि फ्रीडम जो है ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव। फ्रीडम जो होता है ना, आज़ादी जो होती है ना, वो सबके बस की बात नहीं होती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना कि आपके अंदर का जो पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम जो होता है ना गाइस, वो आपको सही काम पे भी ढकेल सकता है और आपको नरक में भी ढकेल सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। इसीलिए और अगर आप सही काम में नहीं ना फंस रहे हैं, तो आप गलत जगह पर जाओगे। मैं कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ अपने आप को, फिर से बोलना चाहूँगा कि सही काम में नहीं फंसोगे ना। देखो प्रिंस भैया, अगर तुमको इससे बेहतर कुछ मिल गया ना करने को, तो ज़रूर करना, लेकिन कॉपी में लिख लो पहले कि देखो ये इससे बेहतर मेरे को मिल गया है, मैं ये करूँगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुमको इससे बेहतर कुछ मिलेगा, पर फिर भी हम बोल रहे हैं भाई। हम क्या होता है ना दोस्तों, मेरा दिमाग जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दे देता है, बहुत ज़्यादा चालाक है मेरा दिमाग, मेरा मन मेरे से भी ज़्यादा चालाक है, दिमाग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो ऐसा ऐसा एक्सक्यूज़ देगा ना यार कि मैं खुद भी नहीं उसको रोक पाता हूँ यार। बिल्कुल सही बोल रहा है ये तो, साला मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे 1 व्यूज़ आया, वो भी रिटेंशन देखा जाए तो 20% 30% रिटेंशन है। तो मैं इसको लगते हुए गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही लगता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये भी तो देखो ना, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, कुछ तो करो भैया, कुछ तो करो। जो कर सकते हो वो तो करो, जो तुम डिसाइड किए हो, जो तुम प्लान किए हो, जो तुम्हारा पर्सनल मीनिंगफुल गोल है, उसको तो करो भैया। जो तुम डेडलाइन सेट किए हो वो तो करो। देखो हम बताते हैं, अगर तुम्हारा बिल्कुल मन ना करे तो ऐसे कर लो, 5 बार कर लो, और तुम ज़बरदस्ती करो, ज़बरदस्ती वो काम करो जो तुम डिसाइड किए हो। चाहिए देखो यार, मन तो है ना भागता रहता है, वो है ना कबीरदास का, मन के मते ना चालिए मन के मते अनेक। बहुत अच्छा था वो, मन के मते ना चालिए मन के मते अनेक, जो कबूर। 1 मिनट,
मन के मते न चालिए। पूरा दिखा दे भैया। बिप की, अरे यार ये गलत बात है यार, जब काम रहता नहीं चलता ये। बिस की कुआरी है, मन को मारो पटाइए थोड़ी चाहिए, जो मन पर असरार है सो साधु को ये। हाँ, वो कबीरदास का दोहा है ना, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे असरार है ना, जो मन पे असरार है वैसा व्यक्ति कोई एक, मतलब वैसा साधु, मतलब इन्होंने साधु बोला है यार। साधु का मतलब क्या हुआ यार, वही ना यार, जो 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 डिसाइड करता है वो करता है यार, जो उसके लिए सबसे बेहतर है। मेरे लिए बेहतर नहीं है कि हिमालय पर चढ़ जाऊँ मैं, होगा कभी किसी ज़माने में, लेकिन अब भाई मेरे लिए वो मेरे लिए नहीं है। मेरा खाना खाना है यार, पेट को नहीं खाना है मेरे को खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ। देखो क्या है ना यार, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय रहता है यार, 15 घंटा मेरे पास रहता है। 15 घंटा समझते हो, वो भी जवानी का 15 घंटा। अभी मैं 22 साल का हूँ, 22 22 हूँ मैं, और इस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है। एनर्जी इन द सेंस, कुछ करो, ऐसा ऐसा अंदर से आवाज़ आता रहता है। अगर कुछ नहीं ना करूँगा मैं, तो यार मैं बहुत घुटन महसूस करता हूँ यार, और वो घुटन मुझे बहुत अंदर से खाती है। वो घुटन बहुत अंदर डिप्रेस्ड महसूस कराती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना यार, आओ बटन दबाओ यूट्यूब के लिए, और मतलब रिकॉर्डिंग के लिए कुछ अच्छा स्क्रिप्ट बनाओ और रिकॉर्ड करिए और वीडियो बनाइए भैया, और अपलोड करिए, और ज़्यादा और कोशिश करिए ना, कुछ ऐसा बता दीजिए ना, किसी की भलाई हो जाए, कुछ किसी की भलाई हो जाए यार, ना भी हो भलाई तो कम से कम तुम्हारा भलाई हो ही जाएगा ना यार। अगर मैं इस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ तो कुछ ना हो भैया, बांधते कोई ना देखे हमें, मैं तो पढ़ लूँगा इस किताब को। इसमें बहुत अच्छे चैप्टर्स है भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं बेकार बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े चैप्टर इसके अंदर। डिस्कवर योर कॉलिंग, एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। सबसे बड़ा स्ट्रेंजर तो भाई मेरा 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 मन ही सबसे बड़ा स्ट्रेंजर है। मेंटेन योर पर्सपेक्टिव, आपका जो पर्सपेक्टिव है कि भाई मेरे को इम्प्रूव करना है, उसको मेंटेन करना। प्रैक्टिस टफ लाइफ, टफ लव। देखिए लोग सबसे प्यार करते हैं, लोग ट्विटर से भी प्यार करते हैं, यूट्यूब से भी प्यार करते हैं, इंस्टाग्राम से भी प्यार करते हैं, लेकिन टफ लव क्या होता है, जो आपको तोड़े। टफ, हम पढ़े नहीं है इस किताब को अच्छे से अभी तो, लेकिन फिर भी हम अपने बुद्धि से बता रहे हैं आपको। प्रैक्टिस टफ लव, जो आपका जो सबसे कठिन काम है ना, जो जो आपको देखिए, टफ कठिन काम ही नहीं होता है। टफ लव का मतलब वो होता है जो आपको अंदर से तोड़े, जो आपको बेहतर बनाए, समझ रहे हैं ना। और कीप अ जर्नल, जर्नलिंग मैं करता हूँ दोस्तों, मैं झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन मैं बहुत ही सरल तरीके से जर्नलिंग करता हूँ, अच्छे से करना चाहता हूँ मैं। डेवलप एंड ऑनेस्टी फिलोसफी, खुद से ईमानदारी से बेहतर कोई ऑनेस्टी फिलोसफी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ऑनर योर पास्ट, आपने जो भी गलतियाँ करी हैं, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने किया है, उसका सम्मान करिए। मतलब ये लिखा हुआ है, मैं क्या ना टॉपिक देख के ही बता रहा हूँ मैं, मतलब मैंने कुछ किया देख पढ़ा नहीं है वैसे। स्टार्ट योर डे वेल, कोशिश करिए कि अपने दिन को बेहतर तरीके से शुरू करें, कि ऐसा क्या कर दें। सबसे आसान तरीका, गर्म पानी पी लीजिए, थोड़ा सा उठक बैठक नहीं होता है, एक्सरसाइज कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, आपका दिन अच्छा होने लगेगा। और हो सके तो 2 घंटे, मैंने आज ही किया है, मैंने किताब पढ़ा है, कोई भी किताब उठाइए आप, एक चैप्टर पढ़ लीजिए उसका, हो सके तो जितना आप पढ़ सकें आप 1 घंटे में उतना पढ़ लीजिए। मैं तो कभी कभी 3 4 चैप्टर निपटा देता हूँ गाइस 1 घंटे में। उससे क्या होता है ना, कि एक अच्छा सेंस ऑफ अच्छा लगता है कि यार, कि मैंने कुछ बेहतर काम कर लिया है। मतलब ऐसा होता है ना, कि क्या हुआ ना, कि कल का बताता हूँ, मैं कल दिन भर यही सोचता रह गया ना कि मैं क्या बनाऊँ। यूट्यूब पे खोल रहा हूँ कि यार ये कॉपी कर लूँ क्या, ये कॉपी कर लूँ क्या। मैं दिन भर मैं कल यही कर रहा हूँ, और मैं दिन भर ये सोच भी रहा था, काश मैं एक पेज पढ़ लेता, एक पेज। क्या है, मुझे पढ़ना थोड़ा बहुत पसंद है, ऐसा भी नहीं बहुत पसंद है, पढ़ना थोड़ा बहुत पसंद है। मैं सोचता रह गया थोड़ा तो पढ़ लो यार, थोड़ा तो पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। लेकिन मैं जब पढ़ने जाता हूँ, किताब उठाता था, मुझे लगता था कुछ बनाओ यार यूट्यूब पर, बस समय खत्म। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट योर डे वेल, अपने दिन का शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिए। हो सके तो उसको प्री प्लान कर लीजिए कि आज सुबह उठकर मुझे सफाई करनी है, टेबल साफ़ करना है, बेड साफ़ करना है, पानी गर्म करना है, गैस पर बिठाना है पानी, और अपना काम कर लेना है। और उसके बाद ब्रश आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे ना, ये करना मेरे लिए बेहतर है, वो कर लो। प्रेयर कर लो, ग्रेटिट्यूड करने में आपको मज़ा आता है, मुझे तो भाई कभी कभी मज़ा आता है, रेगुलर मज़ा नहीं आता। ग्रेटिट्यूड कर लो, मतलब जो भी आपके लिए बेहतर है ना, जो आप कर सको सुबह में, और जिसको करके आपको लगता है कि आपका दिन बहुत हद तक पावर, मतलब आपने जकड़ लिया, वो कर लो। अगला है 9th है, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। नो किसी दूसरे से नहीं कहना होता दोस्तों,
नो तो सब दूसरे से कह देते हैं कि मुझे नहीं करना तुम्हारा काम। असली नो तब होता है ना जब आपका मन कर रहा है ट्विटर खोलने का, आपका दिल कर रहा है इंस्टाग्राम खोलने का, आपका दिल कर रहा है वो फ़िल्म देख लो, काम भाड़ में जाए, उसको प्यार से कहो, जी नहीं, मैंने डिसाइड किया है, मैंने ये कहा है कि मैं करूँगा तो मैं करूँगा ये काम। ये होता है असली नो। प्यार से कहिए कि भैया कल थोड़ा रुक जाओ यार, जो मैंने कहा है ना, जो मैंने प्रतिज्ञा ली है वो करूँगा पहले, उसके बाद मैं वो करूँगा। ऐसा मतलब नो खुद से कहना पड़ता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। नो तो देखो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है दूसरों से नो कह पाना, मैं कह लेता हूँ। मैं अपने अपने जो मन को नो बोलना बहुत ज़रूरी है। जो अपने आप से सही समय पर नो बोलना सीख गया, और देखो क्या नो बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि सबको नो बोल दो, सही काम को यस बोलना भी ज़रूरी है। क्या होता है ना कि हम लोग सही काम को भी नो कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। नहीं, जो सही काम है उसको यस बोलना भी बहुत ज़रूरी है। टेक का वीकली सबाटिकल, पता नहीं दोस्तों क्या है सबाटिकल। टॉक टू योर सेल्फ, कैमरा से बात करना भी टॉक टू योर सेल्फ ही हो जाता है बहुत हद तक। शेड्यूल वरी ब्रेक, अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है ना कोई चीज़ को लेकर, देखो मैंने पढ़ा नहीं है गाइस, अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सबको मैं देख लेना चाहता हूँ क्या क्या है दुनियादारी। शेड्यूल वरी ब्रेक्स, हो सके ना गाइस, अगर आपको मन में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि यार मैंने उसको ये बोल दिया था यार, उसको बुरा लग गया होगा यार, तो उसको कॉपी में लिख दीजिए और उसको डिसाइड कर लीजिए कि बाद में सोचूंगा जब मैं फुर्सत में रहूँगा तब। और मॉडल अ चाइल्ड, पता नहीं कुछ होगा। 14 नंबर पे है रिमेंबर जीनियस इज 99% इंस्पिरेशन, ठीक है। 15 नंबर पे है केयर फॉर द टेम्पल, अपने अंदर की जो भीतरी टेम्पल है ना उसकी भी केयर करिए। लर्न टू बी साइलेंट, कब चुप रहना है, कब ज़्यादा बकबक नहीं करना है, कब आपसे नेगेटिव टॉक नहीं करना है खुद से, बहुत ज़रूरी है। थिंक अबाउट योर आइडियल नेबरहुड, सबसे करीबी पता कौन है आपके, आप स्वयं हो। नेबरहुड का मतलब वो होता है बगल वाला आदमी, मतलब क्या होता है उसको, पड़ोसी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पड़ोसी मतलब नहीं बोलते हैं ऐसा कि सब जो आप वही हो जो आपके 5 लोगों के साथ आप रहते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका नेबरहुड, आप कौन कौन सी किताब पढ़ते हो, कौन कौन से चैनल्स को आप फॉलो करते हो। गाइस मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा है ना, उसको देखकर ही मुझे इतना इंस्पिरेशन आया नया कि मैं भी कुछ बनाऊँ यार, रेगुलर कंसिस्टेंट रहना चाहता हूँ यार। और अगले बात है गेट अप अर्ली, बहुत लोगों का होता है जो नहीं उठ पाते हैं, उनकी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि जल्दी उठिए। जितना जल्दी उठ जाए ना उतना बढ़िया से गर्म पानी पी लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा अचीवमेंट फील होता है यार। देखो आप भले लेट उठ के देख लो, एक दिन जल्दी उठ के देख लो, आप जल्दी उठोगे ना आपको हल्का सा अचीवमेंट फील होता है। अब मेरे को होता है, सबका नहीं, मुझे नहीं पता। अगर आप जल्दी उठोगे ना तो आपको एक लगेगा कि मैंने कुछ उखाड़ लिया है, ऐसा लगता है थोड़ा बहुत। सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग्स, जो आपके पास जो मतलब जो ट्रबल्स हैं उनको आप 2 तरीके से देख सकते हो। पहला तो यार कि मतलब समझ रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मैं लटक गया बिल्कुल। और दूसरा तरीका है उसको चैलेंज तरह लीजिए कि यार मेरे को इम्प्रूव करने का, मेरी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। देखो दोस्तों, मान लो ना आप बहुत अमीर हो गए, आपको सब कुछ है, सब गाड़ी बंगला सब कुछ है, और आप कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकते हो ना, तो आप सड़ने लगो। भले आप उतने ऊपर चले गए, मैं मानता हूँ मेरा औकात नहीं होता उस बात करने का, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, असली मज़ा तभी आता है ना जब हम ग्रो कर रहे होते हैं। और सबसे बेहतर मौका है, देखो मैं बहुत गरीब घर से नहीं हूँ, भगवान के पास है, मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत किया है, और उसके कारण मैं बहुत हद तक एक अच्छी स्थिति में हूँ, मिडिल क्लास कह सकते हो आप, एवरेज मिडिल क्लास पर्सन का बेटा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरा कह सकते हो मेरे को सब खाना भी मिल जाता है टाइम पे, अच्छा जगह सोने को मिल जाता है, भगवान की कृपा से मोबाइल भी है और माइक भी है। देख रहा हूँ बहुत अच्छा माइक लिए हैं यार, बहुत पहले लिए, 2 साल हो गया लिए, क्या करें भैया, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। लाफ मोर, कोशिश करिए ना कि आप अपने ऊपर ही हंस लीजिए। आपको देख रहा नहीं कितना कितना ड्रामा कर रहा है यार आदमी, खुद पर ही हंस लीजिए। अगला बनते हैं 21 नंबर पे है स्पेंड अ डे विदाउट योर वॉच। आप इस प्रकार से ज़िंदगी जी लीजिए ना कि आपको घड़ी की चिंता ही ना रहे। देखिए अगर आप गलत काम करेंगे ना, अगर आपका समय ख़राब करेंगे ना, तो आपको बार बार आपका ध्यान जाएगा घड़ी के ऊपर, क्योंकि आपके भीतर कोई बैठा हुआ है जो नहीं चाहता है कि आप समय ख़राब करो, लेकिन आप समय ख़राब कर रहे हो, तो आपका बार बार ध्यान जाएगा कितना टाइम बर्बाद कर दिया मैंने। लेकिन आप कुछ सही काम करके देखो, मैंने किया, झूठ क्यों बोलूँ, मैंने ऐसा बहुत काम किया है, बहुत नहीं लेकिन किया है। मैंने ऐसा काम किया है ना कि 12 बजे स्टार्ट करता हूँ दोपहर में, कब शाम के 5 बज जाते हैं ना पता नहीं चलता है, और मुझे सुकून भी रहता है जब 5 बज गया, मैंने 5 घंटे, उल्टा खुशी होता है कि 5 घंटे मैंने मतलब कोई सही काम कर लिया। मतलब कहने को तो समझ रहे हो ना,
स्पेंड अ डे विदाउट योर वॉच। ऐसा ज़िंदगी बना लो ना यार, इतना प्रोडक्टिव बना लो ना कि आपको समय का ही ध्यान खत्म हो जाए। टेक मोर रिस्क। मैं उस बाद में बताऊंगा, जब पढ़ूंगा, जब आऊँगा उस लेवल पर तब बताऊंगा। लर्न फ्रॉम अ गुड मूवी। अच्छे अच्छे फिल्में देखने से बेहतर कुछ नहीं है। मैं सबसे अच्छा, मेरा सबसे फेवरेट कौन है, मेरा सबसे फेवरेट है शॉशैंक रिडेम्पशन तो है ही। मेरे बहुत सारे फेवरेट फिल्में हैं, मैं बहुत फिल्म देखता हूँ, बहुत सीरीज देखता हूँ। और लेकिन आपको सीखने के लिए सबसे बेहतर बताऊँ, सबसे बेहतर सीखने के लिए मुझे 3 इडियट्स से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन सबसे बेहतर हम बताएं ना यार, सबसे बेहतर मैं सब फिल्में मेरे को अच्छी लगती हैं यार, लेकिन सबसे अच्छा तो मैं बता ही दिया आपको, शॉशैंक रिडेम्पशन में होप को लेकर है। और एक और कोई बहुत अच्छा फिल्म था, मनी को लेकर था सब। हाँ वो वाला फाइटिंग क्लब करके जो है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब क्योंकि वो खुद से लड़ रहा होता है। उससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है गाइस ज़िंदगी जीने का। आगे बढ़ता है, ठीक है। ब्लेस योर मनी। मानते हैं गाइस हम बहुत अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने भी पैसे हैं ना, उसका उसका आप धन्यवाद करिए। देखो गाइस, मैंने पढ़ा नहीं इस किताब को फिलहाल, तो मैं अभी शुरू, मतलब मैंने लिया, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इसको लगभग साल भर पहले लिया था। और मैंने पढ़ा भी है, ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने एक आध दो चैप्टर पढ़ा, फाइंड योर इनर पीस, ये सब मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। 26 फोकस ऑन द वर्दी। जो जरूरी है उस पर फोकस करना, सब इससे पता चलता है। और आगे बढ़ते हैं। 27 राइट थैंक यू नोट्स। कर सको तो कर लो, हो सके तो भाई लिख लो कि भाई मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरा नाक काम कर रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरा आँख काम कर रहा है, मेरे बाल ठीक ठाक हैं बिल्कुल। मतलब मैं बहुत ठीक नहीं है, लेकिन मैं गंजा नहीं हूँ, इसका शुक्रगुजार होना चाहिए इंसान को यार, कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा नाक सब स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा हाथ पैर सब स्वस्थ है। मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मतलब थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए। क्या है ना दोस्तों, हम लोग को जो फ्री मिल जाता है ना, उसका हम शुक्रगुजार होना बंद कर देते हैं। आज मेरे पास मोबाइल नहीं होता तो मैं रो रहा होता, सर्च कर रहा होता अमेजोन पर, हाउ टू गेट अ बेस्ट मोबाइल फ़ोन सच डेट आई कैन इवन रिकॉर्ड माई सेल्फ। बट मेरे पास है तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। ऐसा होता है गाइस, पर कोशिश करिए कि जब आपको मौका मिले, हवा को ही धन्यवाद बोल दीजिए। ऑलवेज कैरी अ बुक विद यू। बहुत बेहतरीन। मेरा कहीं देखो बताएं, मैं कहूँगा ना कि एक किताब पकड़ लो महीने भर के लिए, कम से कम। हम तो गाइस, अगर आपका बिगनिंग में हो तो 1 से 2 किताब पकड़ लो कि यार इस किताब को मेरे को महीने भर में ख़त्म करना है। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लूँगा। अगर आपका सेल्फ हेल्प किताब है तो मैं भी कोशिश करता हूँ ऐसे करने का, सबसे बेहतर होता है गाइस। क्या है ना, फिर इससे बताएं आपको अकेलापन कम लगता है। अगर आप अच्छा किताब अपने साथ रखे रहते हो ना, तो आपको अकेलापन नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है आपको कि यार कोई होता मेरे साथ जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर पाता। इस प्रकार के विचार कम आते हैं। क्रिएट अ लव अकाउंट। लव अकाउंट जरूरी नहीं है गाइस कि इंसान के साथ ही हो, किसी के साथ कर सकते हो लव, या किताब, काम, कुछ भी कर सकते हो। 30 मैं आऊँगा तो अच्छे से बात करूँगा, अभी मैं फटाफट पढ़ ले रहा हूँ मैं सबको, है ना। 30 नंबर पे है गेट बिहाइंड पीपल्स आई वॉल। क्या लोगों के आई वॉल के पीछे, मतलब हाँ, मतलब देखो लोगों को देखो, सर यही बोलना चाह रहा है। 31 नंबर पे आता है लिस्ट योर प्रॉब्लम्स। हाँ, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानी है, एक ही करके मत सोचो, एक बढ़िया सा गूगल डॉक्स बनाओ, उस पर लिखो, या फिर हाथ से लिखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हाथ से लिखते हैं ना तो ज़्यादा फील आता है उसका। लिखिए क्या क्या प्रॉब्लम है यार, और लिखिए पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं उसके, मैं क्या करूँ कि वो ठीक हो। 32 नंबर पे आता है प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। डू इट नाउ वाला जो होता है ना, वो एबिलिटी लाइए अपने अंदर। 33 नंबर पे आता है सी योर चिल्ड्रंस एज गिफ्ट। अब यहाँ पे चिल्ड्रन अगर आपके नहीं है तो आप मान लीजिए कि यार जो भी आपके अंदर के मतलब जो भावनाएं उठती हैं, जैसे कि गुस्सा हो जाना या फिर डिमोटिवेटेड हो जाना, इन सबको आप बच्चों की तरह ध्यान देखिए। मतलब इसमें चैप्टर का नाम है सी योर चिल्ड्रंस एज गिफ्ट। भावनाओं को भी आप बच्चों की तरह, गिफ्ट की तरह देख सकते हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो यार। 34 नंबर पे आता है एंजॉय द पाथ। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड। देखिए गाइस, हो सकता है कि आपका काम बहुत उबाऊ हो, लेकिन विश्वास करिए ना कि किसी सरकारी जॉब से आपका काम उबाऊ नहीं होगा। सरकारी जॉब समझ रहे हैं गाइस, मानते हैं पैसा मिलता है, इज्जत मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा उबाऊ काम भी बहुत शायद कम ही होता है। मैंने देखा है बहुत लोगों को सरकारी काम करते हुए, सुबह में जाते हैं 10 बजे, 4 बजे या 5 बजे 6 बजे आते हैं घर,
और कुछ कर भी नहीं पाते हैं। फिर सोच के देखिए ना गाइस, 10 घंटा काम करने के बाद कोई आदमी कुछ कर पाएगा? फिर भी इज्जत मिलता है, इज्जत के बदले अपने आज़ादी बेच देते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा शॉर्ट्स देखा था, जहाँ पे एक जवान आदमी रहता है ना, उसको कहता नहीं सर्कल में खड़े रहो, वो वहाँ पे खड़ा रहता है, उसको हर दिन पैसा देता है, वो कैसे करते करते बुढ़ा हो जाता है वो। आगे बढ़ते हैं गाइस। पर देखिए गाइस, हम लोग बहुत अमीर देश से नहीं है ना, इसीलिए क्या बहुत लोगों की ज़रूरत मजबूरी हो जाती है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर द अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। खुद को जागरूक रखे रहिए और चेंज होते रहिए, मतलब समय के साथ साथ। 36 रीड ट्यूजडे विथ मोरी। कोई किताब का नाम है गाइस, मैंने नहीं पढ़ा है, अच्छा किताब, मैंने सुना है इसके बारे में बहुत जगह इंस्टाग्राम पर। 38 नंबर पे आता है कीप योर कूल। स्वयं को शांत रखिए। 39 नंबर पे आता है रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब देखिए, खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना लीजिए। डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ एंगर, बोर्ड ऑफ डिमोटिवेशन, बोर्ड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, बोर्ड ऑफ एक होता है ना, क्या होता है वो, इनर क्लैरिटी, क्लैरिटी BOC, बोर्ड ऑफ क्लैरिटी। इस प्रकार से आप रखे रहेंगे ना, तो जब आपको लगेगा ना कि यार मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ, बोर्ड ऑफ भटकना, बोर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, BOD। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? उससे क्या है ना कि आपको थोड़ा सा लगेगा ना कि यार आप अकेले नहीं हो। आप समझ रहे हो? मैंने पढ़ा नहीं चैप्टर वन किताब को भी। रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया ये वाला। क्योर योर मंकी माइंड। अपने जो मन को क्योर करने की कोशिश करिए, जो करना मुश्किल है। सबसे आसान तरीका यही है ना कि आप सही जगह पर उस मंकी को फेंक दीजिए, काम कर सही जगह पर। और कोई तरीका नहीं हो, मंकी कहाँ है, उछलेगा कूदेगा। मैंने एक बहुत अच्छे रील देखा था, एक आदमी, छोटा सा बंदर रहता है, और एक आदमी रहता है ना, तरबूज काट रहा होता है, तो अपने बंदर को कह देता है कि जो लाओ इसको डालते जाओ उसमें। तो बंदर, वो मालिक काट रहा था उसका मतलब तरबूज, और बंदर उठा कर तरबूज का छिलका जो होता है उठाकर डस्टबिन में डाल रहा था। मतलब वही काम है आपका, आपको अपने बंदर को सही काम में लगाना पड़ेगा, अपने मन को, नहीं तो। और वो बार बार छटपटाएगा, मेरा भी छटपटाता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, क्या बताऊँ भाई। वो छटपटाएगा, लेकिन आपको फिर भी वो आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेज देगा, यार भाई क्या कर रहे हो आप में ऐसा है क्या जो आपको कोई देखेगा, ऐसा वो बोलेगा। आप में ऐसा क्या है, ना सूरत ना शक्ल ना बोलने की कला है आपके पास, कोई क्यों देखेगा आपको, ना आपको कोई, ना आपके पास पैसा है कि आप दिखा सको कुछ, सब आपके बंदर बोलेगा आपको। लेकिन फिर भी आपको कहना ठीक है भाई, आप सही बोल रहे हो, लेकिन यार मैं क्या करूँ, मैं लटक जाऊँ इतनी पे, ऐसे ही मर जाऊँ क्या मैं, ऐसा बोलो आप। तब आपको लगेगा, फिर आपको मन बोले नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे मर जाओगे, क्योंकि वो देखो है तो बंदर ही ना, भगवान थोड़ी है वो। उसको समझा दो थोड़ा बहुत प्यार से। देखो आप हो तो मिला जुला सब आप ही हो, जो आपका बुद्धि है वो आपके बंदर का बुद्धि है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। रिक्रूट अबोर्ड ऑफ हो गया यार। 41 नंबर पे आता है गेट गुड एट आस्किंग। पूछने में अच्छे रहिए, खुद से। दूसरों से जब बाद में पूछेंगे, पहले खुद से पूछना सीखिए कि आप चाहते क्या हो भाई, क्या करना चाहते हो। लुक फॉर द हायर मीनिंग ऑफ योर वर्क। मैं मानता हूँ गाइस, सबके पास नहीं होता इतना बड़ा काम करने को, बहुत बड़ा काम करने को सबके पास नहीं होता है, पर जितना है ना उतना ही करना चाहिए, उतना तो करना चाहिए कम से कम। मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं मानता हूँ सबके पास नहीं है भाई, सब विवेकानंद नहीं बन पा रहे हैं इतना आसान, मतलब क्या पता आसान है कि मुश्किल, मुझे नहीं पता, लेकिन सब विवेकानंद नहीं बन पाते हैं इतना आसानी से। छोटा मोटा विवेक ही बन जाइए। आगे है बिल्ड अ लाइब्रेरी ऑफ हीरोइक बुक्स। अच्छे अच्छे लेखकों के राइट किताब से आपको क्या होता है ना गाइज, कि आपके पास अच्छे अच्छे लोगों की पहचान हो जाती है बस। अगला है 44 नंबर पे आता है डेवलप योर टैलेंट। टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती गाइज, जब मैं पढ़ूंगा अच्छे से बताऊंगा। लेकिन टैलेंट का मतलब होता है ना गाइज कि कोशिश करना ना यार कि कुछ मीनिंगफुल कर दें लोगों के लिए। कनेक्ट विथ नेचर। कम से कम एक बार तो छत पर जाइए, धूप को महसूस करिए, हवा को महसूस करिए, हो सके तो कल की बारिश में भीग लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं करने को ना, तो तुलसी में पानी डाल दीजिए, धीरे धीरे होता है गाइस। यूज़ योर कम्यूट टाइम। पता नहीं कम्यूट क्या होता है गाइस, बारे में बताऊँगा। 47 नंबर पे आता है गो ऑन अ न्यूज़ फास्ट। हाँ, ज़रूरी नहीं है गाइस कि दुनिया के बारे में सब कुछ आपको, ज़रूरी नहीं है गाइस कि आपको दुनिया के बारे में सब कुछ पता हो। हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो कम से कम ब्रेक ले लीजिए, कुछ नहीं जानना मुझे दुनियादारी के बारे में, कौन मर रहा है, कौन कट रहा है,
किसकी सत्ता चली गई, कौन मोदी क्या बन गया, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, कौन राहुल गांधी क्या हो गया, सब ठीक है। जय सिया राम। 2 दिन के लिए कम से कम फास्ट करना चाहिए। फास्ट करने से ये होता है ना गाइस कि आप अपने क्लोज आते हो। जब दुनिया को थोड़ा सा कम देखते हो तो आप स्वयं को देखते हो, जैसा कि ओशो जी ने भी कहा है, बहुत लोगों ने कहा है, गेट सीरियस अबाउट सेटिंग गोल्स। देखो क्या होता है ना गाइस, मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि हम गोल्स तो बना लेते हैं गाइस, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं भी करूँगा तो क्या ही हो जाएगा। यही बात है गाइस। अब कुछ नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। 49 नंबर पे आता है रिमेंबर द रूल नंबर 21। 21 क्या था, लाफ मोर। ठीक है, देखो यही है। देखो हमको याद नहीं था 21 नंबर का, मैंने देखा 21, ओहो मैंने पढ़ा था। समझ रहे हो बात, अपनी गलतियों पर हंसने से बेहतर कोई तरीका नहीं है खुश होने का ज़िंदगी में, क्योंकि इतना गलती करता है आदमी, एक ही गलती बार बार करता है ना, क्या ही बताऊँ। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो रो लो बैठ कर, या फिर ये कहो यार कि अब जो अब तो हो ही गया, जो होना था बेहतर करूँगा आगे। 50 नंबर पे आता है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। ठीक है। 51 नंबर पे आता है ड्रिंक फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस, अगर आप अफोर्ड कर सको तो। 52 देखो यार, ऐसा भी नहीं है कि फ्रूट जूस का मतलब बहुत बेहतर ही होता है, छोटा जो आप सस्ता भी पी सको वही पी लो यार, फ्रूट खा ही लो, केला ही खा लो यार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जूस नहीं पीना चाहिए गाइस, उसमें फाइबर जब होता है ना वो ख़राब हो जाता है, लेकिन देखो ठीक है, भैया जी ने बता दिया, हम बता रहे हैं आपको। 52 नंबर पे आता है क्रिएट अ प्योर एनवायरनमेंट, बहुत ज़रूरी है गाइस, हो सकता है अगरबत्ती जला लो। 53 नंबर पे आता है वॉक इन द वुड्स, गेट अ कोच। 54 पे आता है गेट अ कोच। गाइस बहुत बढ़िया है, अगर आप कोच हायर कर सको ना यार, मतलब कि कैसे यूट्यूब पे रोज़ कंसिस्टेंट रहे हैं, जो आपको देख रोज आपको धक्का देना, उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। और सबसे बढ़िया कोच अगर कोई नहीं है तो स्वयं हो आप, आपसे बढ़िया कोच नहीं हो सकता कोई आपके लिए। मैं मानता हूँ कि बाहर एक होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाता है हम लोगों को, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका हम रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उसके नज़र में गिर जाए, तो वो अलग ही बात हो जाती है। टेक अ मिनी वेकेशन। 56 पे आता है बिकम अ वॉलेंटियर। 57 पर है फाइंड योर 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। आऊँगा इसके ऊपर तो अच्छे से बात करूँगा। 58 पर आता है लिसन टू म्यूज़िक डेली। एक अच्छी कोई म्यूज़िक सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि लक्ष्य को हर हाल में, मेरे बात नहीं गाइस, मेरे को ये फील नहीं कराता है, हो सके ना गाइस, तो जैसे कि कोई अच्छा जो आपको पसंद हो, जो आपको इंस्पायर करता हो, आराम 100% जो भी आपको पसंद हो सुनिए रेगुलर। राइट अ लेगेसी स्टेटमेंट। फाइंड 3 ग्रेट फ्रेंड्स, कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं भी हो रहा है खुद को ही बना लो सबसे बढ़िया फ्रेंड यार। रीड द आर्टिस्ट वे, कोई किताब का नाम होगा मुझे अच्छे से नहीं पता अभी। लर्न टू मेडिटेट, कम से कम दिन भर में 1 मिनट कर लो, कम से कम 1 मिनट। हैव अ लिविंग फ्यूनरल। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इंक्रीज योर वैल्यू, खुद के इंक्रीज योर वैल्यू। देखो दूसरे तब आपकी वैल्यू करेंगे ना जब आप अपने समय की और अपने कमिटमेंट की वैल्यू करेंगे, जो कि मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे। बी अ बेटर पेरेंट, खुद का पेरेंट्स अच्छा बनिए। बी अनऑर्थोडॉक्स, कैरी अ गोल कार्ड, कहीं लिख के चिपका लीजिए अपने दिमाग कहीं पर भी, ताकि आपको याद रहे कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। बी मोर देन योर मूड्स। देखिए गाइस, मैंने मूड के ऊपर बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ा था कि मूड जो होता है ना वो चेंज हो जाता है मोमेंटम के साथ। अगर हम मोमेंटम ब्रिंग करते हैं ना, अगर हम मूव करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो मोमेंटम आता है। मोमेंटम आने के कारण मूड भी चेंज हो जाता है। मूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट। अगर आप सोचोगे ना कि आप पढ़े हम बहुत अच्छा मूड हो जाए कि बहुत कुछ करने का मन करे, ऐसा नहीं होगा। जब आप कुछ, क्यों देखो आप पढ़े सोचोगे आपको पढ़ने का मन करेगा, पढ़े रहो चूतियों की तरह, ऐसा हो जाता है। लेकिन आप कुछ एक्शन लेते हो ना तो आपका जो ब्रेक हो जाता है, जो फ्रिक्शन होता है वो जरूरी नहीं है गाइस कि बहुत बड़ा काम करिए, नहीं, सिंपल आप वॉक करिए, सिंपल डीप ब्रीदिंग करिए, इससे शुरू करिए, फिर धीरे धीरे करते करते वॉक करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, जंपिंग जैक्स कर लीजिए, उससे आपके अंदर थोड़ा सा ऊर्जा का संचार होगा ना, तो आपका मूवमेंट बिल्ड हो जाता है। मूवमेंट बिल्ड होने के बाद आप एक्शन लेने में थोड़ा आसानी हो जाता है। सेवर द सिंपल स्टफ, स्टॉप कंडेमिंग, सी योर डे एज योर लाइफ। आप हर दिन को ऐसा देखिए ना कि मान लीजिए अगर ये आखिरी दिन होता तो मैं क्या क्या करता इस दिन को, मैं क्या क्या सब कुछ करता। देखिए मैं मानता हूँ कि आपको सब बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा कि देखिए
ये मान पाना बहुत मुश्किल है कि आज का दिन आखिरी है, लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं ना कि मान लीजिए कि मुझे सब कुछ करना है आज, मैं क्या क्या करूँगा, सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होगा आज का, जो मेरे अपने मतलब लक्ष्य को तक, जो फाइनल गोल है अपनी ज़िंदगी का, उस तक पहुँचाने में आपकी मदद क्या क्या करेगा, जो मैं आज कर सकूँ वो करो, लिस्ट बनाओ और करो उसको। सी योर डे एज योर लाइफ, क्रिएट अ मास्टर माइंड अलायंस, ये तो मैंने बता ही दिया इसके ऊपर यार। इमेजिन अ रिचर रियलिटी, हाँ हो सके ना गाइस तो विजुअलाइज करिए। क्या ना गाइस, विजुअलाइज करने से फ़ायदा ये होता है ना कि मुश्किल नहीं लगता यार वो। बिकम द CEO ऑफ योर लाइफ, जैसा कि बोल रहा है वैसे ही। बी हम्बल, कॉमन सेंस है ये तो। डोंट फिनिश एवरी बुक यू स्टार्ट, हाँ यार कोई ज़रूरी नहीं है गाइस कि हर किताब को आप उठा के ख़त्म ही कर दो, कर सको तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, मत मानो इस बात को। बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज हार्ड ना होना वो आपकी प्रकृति है। मेक अ वो ऑफ साइलेंस, डोंट पिक अप द फोन एवरी टाइम इट रिंग्स, साइलेंट कर दीजिए गाइस। अगर आपको लगता है ना कि आप एक टाइम डिसाइड करिए कि यार सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के दोपहर के 3 बजे तक मैं फ़ोन नहीं छूँगा, तो सबसे आसान तरीका है साइलेंट कर दीजिए, सब कुछ DND में डाल दीजिए या फिर ऑफ कर दीजिए अगर आपको कोई काम नहीं है उसका। रिमेंबर दी रिक्रिएशन मस्ट इन्वॉल्व्स रिक्रिएशन, मतलब ठीक है ना, मतलब हर काम को करने के लिए मतलब रिमेंबर द रिक्रिएशन मस्ट इन्वॉल्व रिक्रिएशन। अगर आप कुछ बनाना चाहते हो ना तो आपको वो देखना पड़ेगा ना कि उससे पहले कैसे काम हुआ है। चूज वर्दी ओपोनेंट, स्लीपलेस, इस बात को मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है अभी इस चैप्टर को, और पढ़ने चला जाऊंगा तो 1 घंटे से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, अभी 50 मिनट का हो गया है। हैव अ फैमिली मील टाइम, कोशिश करिए कि अगर आप कर सकें तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अगर आपकी फैमिली आपको इंस्पायर करती हो तो। ज़रूरी नहीं है कि अपने दिमाग ख़राब करने के लिए पेरेंट्स के साथ खाना खाइए। बहुत लोगों के ऐसे परिवार होते हैं जो थोड़े से पिछड़े वर्ग के, मतलब थोड़ा कम सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पीछे सोचते हैं, मतलब क्या कंजर्वेटिव बोलते हैं, कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं, वो आपका दिमाग ही ख़राब करेंगे। तो अच्छा है कि अकेले खा लीजिए। अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, अच्छे क्वालिटी के बात करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपको ज़िंदगी में बेहतर होने में मदद करते हैं, तो आप सुनिए, खाइए साथ में बैठकर, कौन रोक लेगा आपको। बिकम अ इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का हिंदी नहीं पता मुझे, बाद में देखूंगा, जब देखूंगा तो बताऊंगा अच्छे से गाइस। टेक अ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, स्टॉप थिंकिंग टीनी थॉट्स, डोंट वरी अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। बहुत बहुत बड़ी इशू है गाइस मेरी ज़िंदगी में ये। साला मैं वही चेंज कर, देखो मैं बताता हूँ, लड़कियों को लगता होगा ना कि यार लड़का, काश मैं लड़का होती तो मैं कहीं यहाँ भटकती, वहाँ घूमती, वहाँ शराब पीती, वहाँ गाली गलौज करती, पर मेरे साथ उल्टा है गाइस। मुझे लगता है ना कि यार मैं लड़की होता ना, मेरे लिए आसान होता सोशल मीडिया पे फेमस हो पाना, मतलब समझ रहे हो गाइस, मतलब जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना उसके, मतलब जो हम प्रैक्टिकली चेंज नहीं, मतलब जो ज़रूरत नहीं है बेकार चीज़ों को, मतलब चेंज, देखो जो चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं उसके बारे में सोचना बेकार है, समझ रहे हैं ना गाइस। अगर हम सोच रहे हैं काश मैं अमीर घर में पैदा हो गया होता तो मैं कितना आसानी से मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाता। कुछ नहीं, मैं कभी घड़ी दिखाता अपना, तो कभी अपना अपना घर दिखाता, अपना ये दिखाता, 4 व्हीलर दिखाता, फालतू फालतू ब्लॉग बनाता। पर लर्न हाउ टू वॉक कॉन्फिडेंटली, रिराइट योर लाइफ स्टोरी। ज़रूरी नहीं है गाइस कि अभी तक मरियल हो तो ज़िंदगी में मरियल ही रहोगे। रिराइट योर लाइफ स्टोरी, प्लांट अ ट्री, कॉमन सेंस, फाइंड योर प्लेस ऑफ पीस, टेक मोर पिक्चर्स योर सेल्फ। क्या है ना दोस्तों, मैंने एक बहुत अच्छी जगह पे देखा था, 70 हार्ट चैलेंज में होता है। आप कोशिश करो ना कि आप ऐसा डिसाइड करो ना कि मान लो कहीं जाते हो बाहर, तो आप चेहरा देखते हो खुद का, तो आप स्नैपचैट में चेहरा देखकर उसमें स्क्रीन को ले लो, फ़ोटो खींच लो इसका उसका, और उसको कहीं एक जगह पर हर दिन का फ़ोटो खींच के रखे रहो। उससे आपको लगेगा कि कैसे कैसे आप बदले हो, मतलब बी एन एडवेंचरर,
अगर आपका देखो भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं एडवेंचर करूँ, मैं जाऊँ पहाड़ पे चढ़ूँ, हिमालय पे चढ़ूँ और करूँ ये सब, लेकिन पैसा भी तो चाहिए ना गाइस। पैसा कहाँ आता है? जब कुछ अच्छा काम करो, लोगों को पसंद है, तब ना पैसा आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि एडवेंचरर रहो। एडवेंचर का मतलब ये भी नहीं है छत पे से कूद गए, नहीं नहीं गाइस, दिमाग रखना ज़रूरी है। डिकम्प्रेस बिफोर यू गो होम। हाँ गाइस, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो ना, अपने किसी बच्चे के साथ बात कर रहे हो या फिर किसी परिवारजनों जो तुम्हारे लिए बहुत मैटर करते हैं ना, कोशिश करिए ना कि अपना स्ट्रेस जो है ना, सोशल मीडिया का स्ट्रेस या फिर क्या होता है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है, पता था सोशल मीडिया पे एक आध दो मैंने फैमिली टाइप की लड़कियों को देखा था, उनको देखकर गुस्सा आता है कि क्या क्या बकवास करता है ये लोग। और मेरे घर पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए गाइस, जिसका मतलब अब सोशल मीडिया का गुस्सा या फिर बेकार जगह का गुस्सा, बाहर का गुस्सा घर पे डिकम्पर मत निकाला करें। रिस्पेक्ट और इंस्टिंक्ट्स, जो आपकी इंस्टिंक्ट्स होती है ना, जो अचानक आवाज़ उठती है यार कि यार नहीं यार, मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीना यार, मुझे बेहतर होना है, उसको रिस्पेक्ट करिए। क्योंकि अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर वो आएगा उसका उल्टा, अब उसको और उसका रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रकृति ही ऐसी कुछ है। कलेक्ट कोट्स दैट इंस्पायर यू। हाँ गाइस, अगर आपको, मैंने बहुत अच्छा कुछ पढ़ा था, मतलब बहुत कुछ पढ़ा था यार, टेक 2 मिनट, ये सब जो है ना 2 मिनट रूल, ये सब कुछ भी जो आपको लगे ना कि यार आपको ज़िंदगी आसान कर, आपकी ज़िंदगी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। एक मैंने ये पढ़ा था कि नो वन विल कम टू पुश यू, हेल्प यू, यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू डू बेटर इन योर लाइफ। मैंने बहुत सारे पढ़े हैं गाइस। और ये भी मैंने बहुत अच्छा कहा था, राइट एक्शन इज़ नॉट जस्ट राइट, नहीं, राइट एक्शन इज़ अ मसल, द मोर यू टेक राइट एक्शन द मोर राइट एक्शन विल यू टेक ना। क्योंकि राइट एक्शन जो होता है ना गाइस, वो बहुत हद तक आपको राइट इंसान बना देता है। देखो, अगर आप गलत काम करोगे, अगर आप सोशल मीडिया में अगर यूट्यूब खोलोगे, तब कब यूट्यूब से जाकर आप इंस्टाग्राम खोल लो, कब इंस्टाग्राम से ट्विटर खोल लो, कब ट्विटर से आप रेडिट खोल लो, फिर रेडिट से कब आप फिल्म देखने लग जाओ, फिर यूट्यूब, सर्कल घूमते ही रहेगा आपका ज़िंदगी भर, समझ रहे हो। और एक सही काम कर लो तो आपको सही सर्कल घूमने लगेगा, अनटिल आप खुद को बेवकूफ़ ना बनाओ कि हाँ मैं थक गया, तब तक बढ़िया रहेगा आपका। थकना झूठ है, कोई नहीं थकता। थकोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको नींद आएगा, जाकर सो जाओ। थकने का मतलब सिर्फ एक होता है, नींद आ रहा है, बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है, बस, और कोई तरीका नहीं। थकने का प्रमाण ही मात्र एक होता है कि नींद आ रहा है, सोऊंगा, सो जाओ, 6 घंटे बाद उठना, 6-7 घंटे बाद फिर काम करना। अगर आप थके हुए हो, वास्तव में थके हुए हो, तो एक होता है दिमाग का ड्रामा होता है, मैं थक गया, मेरे को फिल्म देखना है मज़े करने के लिए। क्या भैया, फिल्म देख के गया, मतलब फिल्म में तो आँखें नहीं थकेगा और थक जाएगा, आँख भी थकेगा और कान भी थकेगा। मेरा काम करने में मेरा आँख थक जा रहा है, देखने में, फिल्म देखने में झूठ है, ये झूठ है, मन का बहाना है। असली जब थकान होता है ना, नींद आता है, जाकर सो जाओ बढ़िया से। लव योर वर्क, कॉमन सेंस। लव योर वर्क मतलब ऐसा काम पकड़ो ना जिसको आप प्यार कर सको। देखो, हर काम को आप प्यार नहीं कर सकते यार, समझ रहे बात। सेल्फलेसली सर्व कर सको तो कर लो। लिव फुल्ली सो यू कैन डाई हैप्पी। हाँ यार गाइस, बहुत पावरफुल है ये। लिव फुल्ली का मतलब क्या होता है यार? लिव फुल्ली मतलब क्या, लंबे लंबे सांस लेना थोड़ी होता है। लिव फुल्ली का मतलब होता है, मतलब जो बेहतर कर सकते हो ना आप, वो करना। गेम खेलने से आप क्या मिल रहा है ये देखो, कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ दो बस। लिव फुल्ली, बी मीनिंगफुल। लिव फुल्ली का पता क्या है, बहुत बकवास हो जाएगा। लिव फुल्ली, बी माइंडफुल एंड मीनिंगफुल एंड डाई हैप्पीली। टोटल दोस्तों यही था, टोटल 101 चैप्टर में बता दिया आपको, जैसे तैसे करके बताया होगा मैंने, मुझे पता है, लेकिन मैंने चाहा ना यार, कम से कम मैं जितना मेरे को पता है ना यार, मैं पढ़ा तो नहीं अच्छे से, लेकिन मुझे लगता है ना गाइस कि बहुत ही अच्छा किताब है ये, बहुत ही बेहतर किताब है। अगर मैं इतना किताब को, अगर मैं थोड़ा सा अपने जीवन में इसको बना पाया ना, तो मैं बहुत बेहतर तरीके से स्वयं को अपलिफ्ट कर पाऊँगा, और मैं कंसिस्टेंट भी रह पाऊँगा यूट्यूब पर। मैं कंसिस्टेंसी भी बात करने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन मैंने पूरी किताब का ही बता दिया समरी। पर ठीक है गाइस, अच्छे से बताऊँगा इसको, हर डे बाई डे बताऊँगा। मिलते हैं अगले जहाँ पर ही मिले। हैव अ नाइस डे, बाय।